हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केसरीमल राजवोरा और आपका फिर से स्वागत है मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्रतिशतता को अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी इस टॉपिक के बारे में आपको पता है, बेसिक नॉलेज है, तो मेरा कहना ये है कि जो शुरू के आपके 3-4 मिनट का जो वीडियो है उसको आप स्किप करके आगे चले जाइए, ताकि आपको क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन के लिए आप आगे चले जाइए। अगर आपको बेसिक नॉलेज के साथ आगे बढ़ना है तो वीडियो को स्किप मत करना। तो परसेंटेज चैप्टर, जैसे हमें इसके प्रतिशतता नाम से ही शब्द से पता चल रहा है, शब्द के नाम से पता चल रहा है कि प्रतिशत, हर सत यानी 100, 100, हर 100 पर जो हिस्सा हमें तुलना की जाती है, किसी भी अंक की 100वें हिस्से पे जो तुलना की जाती है उसे प्रतिशतता बोलते हैं उसकी। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे बताना है कि अगर 5 में से 4 यानी कि 5 में से 4 कुछ है तो ये इसका कितना प्रतिशत है। जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 यानी 100 से उसका गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अगर अंक का डिवाइड हो रहा है तो उसको कट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 80% आ जाएगा। इस तरीके से किसी भी नंबर्स की उसके कुल नंबर से तुलना करना या फिर पूरे अंक में से किसी एक अंक का प्रतिशत निकालना इस विधि से होता है, यानी 100 को उससे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 10 बच्चों में से, 10 क्लास में बच्चे हैं, उनमें से 7 बच्चे जो हैं वो अच्छे नंबर लाने वाले हैं या पास हो गए। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि 10 आइसक्रीम में से 7 आइसक्रीम बिक गई, या फिर 10 चिड़िया थी पेड़ पर 7 उड़ गई, कोई भी मतलब ऐसे 10 में से 7 यानी 7/10 मल्टीप्लाई बाय 100। ये किस लिए करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100? प्रतिशत निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 का 10 का डिवाइड यहाँ पे 10 में हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा तो 70। तो इसका जो बेसिक मेन यानी आधार जो है वो बस इतना सा ही है कि किसी भी 2 अंकों का जो टोटल में से दिया हुआ हो, यानी कि कुल अंक का उसका भाग हिस्सा, कि कुल अंक का कितना हिस्सा है, यानी भिन्न के रूप में अगर दिया हुआ है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करने हैं। अगर ये नंबर से यानी पॉइंट में दिया हुआ है या दशमलव में दिया है तो कैसे करेंगे, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हमें क्या पता है, अगर एक नंबर के बाद में पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटा देंगे और नीचे जितने नंबर के बाद में पॉइंट है उतना 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका कट हो गया और ये कितना हो जाएगा 405%। अगर कोई नंबर प्रतिशत में दिया हुआ हो, जैसे 3.6%, इसको भिन्न में बदलना हो, 3.6% यानी अपॉन में 100 यानी बटा 100। पॉइंट को हटा दो, 0 यहाँ लग जाएगा, 36/1000। 4 का भाग ऊपर और नीचे जा रहा है तो ये हो जाएगा 9 ऊपर, नीचे हो जाएगा 250। तो ये हमने प्रतिशत में कोई अंक लिखा हुआ है उसको भिन्न के रूप में लिख दिया है। आगे देखेंगे हम, जैसे कि हमने देखा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं किसी भिन्न के नंबर का। अगर हमें ऐसा लिखा हुआ है जैसे कि 500 का 36%, 500 का 36% कितना होता है वो निकालना है। तो 500 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई 36/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल मतलब डिवाइड हो गया 100 का, तो 5 आ गया, 5 को मल्टीप्लाई कर दो इससे तो आ जाएगा 180। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी नंबर का प्रतिशत निकाल सकते हैं।
ये तो इसका नो। अब कोई नंबर है, जैसे यहाँ ब्लैंक दे दिया का 18% या कुछ भी, कितना है पूछ ले, 50 है, तो वो नंबर कितना होगा? 18% किसी नंबर का 18% 50 है, तो वो नंबर कितना होगा? तो सेम वही बात है, इसको x मान लो, x का 18% अगर 50 है तो x निकालना है हमें, तो ये हो जाए x 50, इसको उधर भेज दो, ये नीचे डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा और मल्टीप्लाई वाला नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ पे 2 का डिवाइड हो रहा है बस, पर नीचे 9, अब ये हो गया 2500/9। अब आगे या इसका पॉइंट में हम आंसर निकालना चाहें तो आगे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। नंबर नहीं दिया हुआ, परसेंटेज दिया हुआ है और उसका आगे वाला नंबर, उसका परसेंटेज कितना है वो दिया हुआ है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका। अब इसके 3-4 क्वेश्चन जो बेसिक क्लियर हो जाए, इसलिए इसके 3-4 क्वेश्चन हम और देखेंगे। तो मैं आपसे एक बार फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसका बेसिक पता है तो आप डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम वाले इस वीडियो में, वहाँ पे आप डायरेक्ट स्किप कर दीजिए वीडियो को। अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं तो जारी रहने दीजिए। जैसे पहला इसमें देखते हैं 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो 48 लिखेंगे का मान लिया x% कितना हो रहा है 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 48 मल्टीप्लाई अभी हमने किया था x/100 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, x को इधर ही रहने दो, बाकी सारे नंबर्स को उधर भेज दो। तो x = 6 × 100 और ये 48 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, 6 का डिवाइड हो जाएगा इसमें कितने टाइम? 8 टाइम हो जाएगा। 8 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आएगा 2.5%। तो यानी कि 48 का 12.5% 6 होगा। ये इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, यानी ये बेसिक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आगे देख लो। 18 का मल्टीप्लाई x% मतलब अपॉन में 100 = 36 है। तो x क्या होगा? 36 × 100, ये नीचे था ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, 18 मल्टीप्लाई में है नीचे अपॉन में चला जाएगा। 18 2 जा 36 होता है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 200 हो गया। x का यानी कि 18 का 200%, 18 का 200% 36 है, यानी इसका डबल 200% यानी डबल कर दिया हमने। ठीक है, ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन बेसिक और है, जो बेसिक प्रतिशत हमें सीखने के लिए बेसिक आना चाहिए कि जैसे अगर परसेंटेज ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी मिश्रित भिन्न में दी हुई आ जाए तो क्या करें? तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न में जो परसेंटेज दी हुई है उसको सरल भिन्न में यानी सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई 106 से और प्लस करो 2, तो क्या 18 और 2 20/3%। इसका 432 का परसेंट मतलब 100 है अपॉन में, इसको ऐसे लिखेंगे 432 मल्टीप्लाई 20/3, इसको आगे 1/100 या इस 100 को यहाँ मल्टीप्लाई में 3 के साथ भी लिख सकते हैं। अब 3 का डिवाइड करेंगे यहाँ से, जिसमें हो सकता है यहाँ पे देखो हो सकता है क्या, देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है बेसिक मैथ्स में कि आपको कम से कम 11 नंबर्स तक यानी 11 नंबर तक की विभाजकता के नियम आने चाहिए। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। 3 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? अगर नंबर का सम करते हैं, किसी नंबर के डिजिट्स का सम करते हैं, अंकों का योग करते हैं, तो अगर उसमें 3 का डिवाइड होता है तो पूरे नंबर में भी होता है। तो यहाँ पे इनका सम करो, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो 3 का डिवाइड हो रहा है, तो 3 का डिवाइड यहाँ पे कर देंगे तो ये जाएगा कितने टाइम? 1 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम। ठीक है,
0 से 0 कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आ जाएगा 288 अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा 28.8 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था जब हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे कि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे या किसी टॉपिक को देखेंगे, जैसे प्रतिशतता हमारे अभी आज चल रहा है, तो हम इसके टाइप वाइज क्वेश्चन लेंगे कि कौन कौन से टाइप के, कौन कौन से तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम्स में आते हैं और उनको जल्दी सोल्व कैसे करा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये मैंने नवीन अंक गणित बुक से लिखा है क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है, पर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब आपको वीडियो को एक बार रोक दीजिए और सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो आपने जो भी तरीका लगाया है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देखो 36% उसको अंक प्राप्त करने थे, उसके आया 24% और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया 9%। हमें पूछा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो देखो परसेंटेज में कितना फर्क है, 36% माइनस 24, इनमें जितना फर्क है वो किसके बराबर है, 9 अंकों के बराबर है। मतलब ये कितना परसेंट का अंतर आ रहा है, 12% का अंतर आ रहा है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी पूर्णांक है उसका 12% कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो हमें पूरा पूर्णांक निकालना है, यानी x का 12% 9 हो रहा है, तो x मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100 इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12। ये कैसे हुआ, वहाँ जाके उल्टा हो गए, 3 का डिवाइड ऊपर नीचे कर दो, 4 टाइम ऊपर 3 टाइम, 4 का डिवाइड 100 में होता है 25 टाइम, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 75 इसका आंसर होगा। यानी जो पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे, 75। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सही ढंग से समझना है और उसको फास्ट कैसे कर सकते हैं वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो हमने टाइप 1 का एक सवाल देखा। अब टाइप 1 का सवाल ही है, पर इसको थोड़ा घुमा के अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे पूछ सकते हैं कि अगर एक छात्र ने 30% अंक लिए और वह 45 अंक से, यानी कि 30% उसके अंक आए और 45 अंक से वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए और 45 अंक अधिक आए उसके न्यूनतम अंकों से, यानी जितने अंक उसके आने चाहिए उससे 45 अंक उसके ज़्यादा है। तो हमें पूर्णांक निकालने हैं और न्यूनतम अंक निकालने हैं। तो जैसा हमने उस पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि प्रतिशत में अंतर कितना है, देखो 30% है या 42% है, तो कितना अंतर है, 12% का अंतर है। और कितने अंक हो रहे हैं 12% में, इसके तो 45 कम आ रहे हैं और उसके 45 ज़्यादा आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 45 प्लस 45 कितने हो गए, 90। तो यानी कि जो पूर्णांक है उसका x का, पूर्णांक को x मान लो, उसका 12% कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। अब हमें निकालना है x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12। सेम वही वैसा ही क्वेश्चन है, 3 का डिवाइड होगा ऊपर नीचे, ये 3 टाइम 30 और ये 4 टाइम, 4 का यहाँ पे हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 750। तो उसके जो पूर्णांक है वो कितने हो गए, 750। अब इसने पूछा है न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक आप दोनों तरीकों में से कैसे भी निकाल सकते हो, या तो आप 30% से निकाल के उसमें 45 को प्लस कर सकते हो, या 42% निकाल के 45 को माइनस कर सकते हो। तो देखो हम यहाँ निकालते हैं, ये टोटल अंक है, इसका 30% निकालते हैं। जो पहले बच्चे ने, पहले छात्र के आए थे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो
51, ये हो जाएगा कितना 225। ये पहले छात्र के अंक आए थे। कितने रह गए कम? 45 अंक कम रह गए, तो इसको प्लस कर दो 45, 017 और ये 270, यानी 270 नंबर उसको चाहिए पास होने के लिए। न्यूनतम अंक कितने होंगे? 270, 270। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे 2006 में आया था। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा? पहले तो तीन संख्याएं देख लो कैसे, मान लिया पहली है, दूसरी, तीसरी। तो इसमें बताया है कि जब दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, तो दूसरी, पहली और दूसरी कितनी हो जाएगी? 130 और 140, क्योंकि 30% और 40% वो क्या है? अधिक है। तो ये 30% हो गया, 40% अधिक हो गया। अब ये पूछ रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा? दूसरी संख्या क्या है? ये है। इसका पहली से प्रतिशत कितना होगा? तो दूसरी संख्या नीचे और ऊपर पहली संख्या, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 काट दो, 1300 भाग 14। अभी भाग जा रहा है इसका, कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है, 7 ऊपर आ जाएगा 650, 7 का भाग दे दो, 650 में 7 का डिवाइड कर दो, 9 टाइम। बच गया क्या? 2, 20 में कितने टाइम जाता है? 2 टाइम। बच जाएगा क्या? 6, 92 एंड 6/7%। तो क्वेश्चन का जो तरीका है उसको देखने की कोशिश करेंगे। ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ट्रिक्स जो है होती है वो एक ही क्वेश्चन के लिए काम करती है। अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया तो आपसे ट्रिक्स से वो क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को अगर एक बार आप समझ लोगे तो वो आप ट्रिक्स वैसे ही पसंद नहीं करोगे। तो इस चैनल पे हम आगे, आज का ये पहला वीडियो था परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट। अगले पार्ट में हम आगे अगले वाले कुछ और टाइप के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।